आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवम में विज्ञान विषय में पाठ 2 में आज भाग 3। इससे पहले वाले भाग में अपन ने पदार्थों के मिश्रण के बारे में, मिश्रण के प्रकार के बारे में समझा था। दूसरे भाग में अपन ने मिश्रण के अवयवों को पृथक्करण करने के संदर्भ में समझा था। आज अपन बात करेंगे पदार्थों के भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। जैसा अपन पहले बता चुके हैं, पदार्थों में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, एक तो भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण उनको बोलते हैं जो सामान्यतः अपन को पदार्थ के बाहर से देख करके अपन उनका अवलोकन कर सकते हैं और उनका वर्णन कर सकते हैं। जैसे पदार्थ का रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक, कथनांक इत्यादि ये सब भौतिक गुण होते हैं। अवस्थाओं का अंतरूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन पदार्थों के संगठन के बिना परिवर्तन किए ही होते हैं। और जब किसी पदार्थ के संगठन में या उसकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन हो जाता है तो फिर वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कोई पदार्थ में जो तत्व होते हैं वो तत्व ही अलग होकर एक नया पदार्थ बन जाता है। जब नया पदार्थ बन जाता है तो फिर उसको अपन कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जिस प्रकार से जल व खाना पकाने वाले दोनों द्रव होते हैं, लेकिन जब रासायनिक इनके गुणधर्म भिन्न होते हैं, इनकी गंध व ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। तो तेल का अपना रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके और अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है, जिससे नया पदार्थ बन जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन को ही अपन रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। जिस प्रकार से अपन किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती को जलाने पर कुछ मोम जो है वो पिघल करके नीचे आ जाता है और वापस पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो जिस प्रकार का जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ तो ये भौतिक परिवर्तन है। जबकि मोमबत्ती जल करके और कार्बन का निर्माण कर रही है तो यह जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जब जल को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वह वाष्प बन जाता है। तो जल का वाष्प में बनना यह भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जल का जो रासायनिक गुण है उसमें या रासायनिक संगठन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केवल वह द्रव से गैस में परिवर्तन अर्थात केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है। अवस्था में परिवर्तन होना यह रासायनिक भौतिक गुण होता है। तो इस प्रकार से अपन सभी पदार्थों के अंदर में परिवर्तन जो होते हैं उनके बारे में कह सकते हैं कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। आगे अपन बात करते हैं पदार्थों के प्रकार के बारे में, शुद्ध पदार्थों के प्रकार के बारे में। शुद्ध जो पदार्थ होते हैं वो रासायनिक संगठन के आधार पर एक ही प्रकार के पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। यह सामान्यतः एक तो तत्व होता है। रॉबर्ट बोयल सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का इस्तेमाल किया था। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेवाइजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। इसके अनुसार में तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात उनसे किसी अन्य प्रकार के पदार्थ मौजूद नहीं होते हैं। तत्व के साधारण
को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये धातुओं के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो धातुओं में सामान्यतः धातुएं जो होती हैं वह प्राय चमकीली होती है, चांदी जैसी चमक या सोने की तरह पीले रंग की अर्थात चमकीली होती या उनको चमकीला बनाया जा सकता है। ताप व विद्युत की कुचालक होती है। ताप व विद्युत की कुचालक होती है, साथ ही साथ में ये तन्यता होती है। तन्यता का मतलब होता है कि इसके तार बनाए जा सकते हैं या तार की तरह इसको लंबा खींचा जा सकता है। ये आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इसको पीट करके और चद्दर इसकी बनाई जा सकती है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, अर्थात किसी वस्तु से अपन इसको टकराते हैं तो ये विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातुओं के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। ये एक सामान्यतः अवस्था के तौर पर अपवाद है। लगभग सभी धातुएं जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। दूसरा होता है अधातुएं। अधातुओं के जो प्राय जो कुछ गुण पाए जाते हैं तो ये विभिन्न रंगों की होती है, ताप विद्युत की कुचालक होती हैं, यह चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात वर्धनीय नहीं होती है। और सामान्यतः इनमें एक विशेष गुण पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का मतलब होता है चोट लगने पर उसका टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाना। यदि कोई अधातु है, ठोस अवस्था में है, जब उसको अपन चोट लगाते हैं तो वो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। इस गुण को बोलते हैं भंगुरता, जो इसमें पाई जाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल है ना, कार्बन के रूप है, कोल है, कोक है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये सब अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनमें जो गुण होते हैं कुछ धातुओं के होते हैं और कुछ अधातुओं के होते हैं, और इन्हें अपन कहा जाता है उपधातुएं कहा जाता है। जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये इस प्रकार के पदार्थ हैं जिनमें सामान्यतः दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अब बात करते हैं यौगिक की। यौगिक में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, और दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर के और रासायनिक तौर पर एक नया पदार्थ बना होता है। अर्थात दो तत्व जब रासायनिक तौर पर आपस में मिल जाते हैं तो उनके संयोजन से रासायनिक जो पदार्थ बनता है वह यौगिक कहलाता है। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अपने घरों में शक्कर होती है। शक्कर एक प्रकार का यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ना, इस प्रकार के पदार्थ होते हैं। कॉपर सल्फेट है, सल्फेट में कॉपर होता है। कॉपर के साथ साथ में उसमें सल्फर व ऑक्सीजन की मात्रा भी यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं ये सामान्यतः यौगिक कहलाते हैं। इसी प्रकार से अपन भी कोई दो पदार्थों को आपस में मिला दे और उनमें नई प्रकार की रासायनिक क्रिया हो जाती है तो नए यौगिक का निर्माण हो जाता है। अब कुछ विशेष बातें आज इस पाठ के लिए। अभी तक जो ज्ञात तत्व है वह 100 से अधिक है। इनमें से बाणमय तत्व प्राकृतिक तथा शेष जो है वो मानव निर्मित होते हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में रहते हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। गैलियम और सीजियम कमरे के तापमान पर ये सामान्यतः वो कुछ तापमान पर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आज अपना पाठ समाप्त होता है। आप सबको इसके जो दिए हुए क्वेश्चन और दिए हैं उनके आंसर आपको करना है।